Hello friends, welcome back to my channel MNS Preparation 2021. So here I am again बायोलॉजी सीरीज़ के साथ। तो मैंने सोचा कि पहले इजी जो चैप्टर्स हैं उन्हें कवर अप कर लेते हैं एंड देन वील स्टिक टू द हार्ड वंस। तो फर्स्ट जो आज मैंने सोचा चैप्टर से स्टार्ट करती दैट इज़ इकोसिस्टम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। इकोसिस्टम जो हम पढ़ते हैं वो होता क्या है। इकोसिस्टम एक इन्वायरमेंट का एक यूनिट है, एक पार्ट है इन्वायरमेंट में छोटा सा, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि जो भी लिविंग चीज़ें होती हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉन लिविंग चीज़ें होती हैं, वो दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं, जब आमने सामने होते हैं तो इन सब इसको इकोसिस्टम कहा जाता है। आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं, पॉन्ड इकोसिस्टम को यहाँ पे दर्शाया गया है कि लिविंग भी है, इसमें डक्स है, एनिमल्स है, बहुत सारे बर्ड्स है, एंड नॉन लिविंग भी है लाइक ट्रीज, वाटर, रॉक्स, ये सब भी है। तो लिविंग एंड नॉन लिविंग एक साथ मिलजुल के जहाँ इंटरैक्ट कर रहे हो, रह रहे हो, उसको बोलते हैं हम लोग इकोसिस्टम। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। 3 तरह के इकोसिस्टम होते हैं। कौन कौन से? टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक एंड मैनमेड। ये फर्स्ट और सेकंड वाले टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक, ये दोनों जो है ये नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं। एंड थर्ड वन इज मैनमेड। टेरेस्ट्रियल में जिसमें वाटर का कोई इशू नहीं है, वाटर नहीं आएगा, लाइक फॉरेस्ट, ग्रास लैंड, डेजर्ट्स, ये सारे हो गए टेरेस्ट्रियल, लैंड रिलेटेड। सेकेंड इज एक्वेटिक, इसमें आपके सारे वाटर सोर्सेज आ जाएंगे लाइक लेक, पॉन्ड, रिवर, ओशन, ये सारे। एक होता है मैन मेड, जो कि हम एक्वेरियम बना देते हैं या क्रॉपलैंड बना देते हैं। आजकल आर्टिफिशियल हम लोग लेक्स भी बना देते हैं, पॉन्ड्स भी बना देते हैं आर्टिफिशियल। तो ये सारे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम हो गए, टेरेस्ट्रियल, एक्वेटिक, मैन मेड, इकोसिस्टम के टाइप्स हो गए। नेक्स्ट, कॉम्पोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम अगर हमें इस पूरे चैप्टर को पढ़ना है तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में सिर्फ 4 इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। वो है प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डीकॉम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम 4 होते हैं, प्रोडक्टिविटी, एनर्जी फ्लो, डीकॉम्पोजिशन एंड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो हम लोग पहले प्रोडक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एनर्जी फ्लो, डीकॉम्पोजिशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग पे करके एंड हम इस चैप्टर को फुल्ली फिनिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी है क्या? कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करना, कितना प्रोड्यूस हो रहा है। तो जो इकोसिस्टम है उसमें क्या प्रोड्यूस होता है? बायोमास। तो जितना भी, जिस हिसाब से द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, जितनी तेज़ी से बोल सकते हैं या जिस हिसाब से बायोमास प्रोडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी 2 टाइप्स की होती है, एक होती है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एक होती है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी उसे कहा जाता है जो भी अमाउंट ऑफ बायोमास बना पर यूनिट एरिया में ओवर अ टाइम पीरियड, वो भी प्लांट फोटोसिंथेसिस से, जो कि प्लांट फोटोसिंथेसिस से बना। मेन यहाँ पे यही है, प्लांट फोटोसिंथेसिस। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट फोटोसिंथेसिस। ओके, एंड सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी वो भी सेम है कि इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर, ओके, बाय कंज्यूमर्स से जो मिलता है वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गया। एंड प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जो प्लांट फोटोसिंथेसिस से हमें बायोमास मिलेगा वो, ठीक है। सेकेंड हमारा एनर्जी फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम इज यूनिडायरेक्शनल। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि एनर्जी फ्लो जो है इकोसिस्टम में वो डायरेक्शनल है या बाय डायरेक्शनल है, मल्टी डायरेक्शनल है या यूनिडायरेक्शनल है। आपको बोलना है यूनिडायरेक्शनल। एनर्जी
या ऐसे ही फ्लो करेगी या सिर्फ ऐसे ही फ्लो करेगी, ऐसा नहीं कि कभी इधर जा रही है कभी इधर, ऐसा नहीं, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगी। ओके, द सोर्स ऑफ एनर्जी इज सन, द एनर्जी फिक्स्ड बाय द ग्रीन प्लांट्स आर ट्रांसफर टू हर्बीवोर्स। आपको पता है हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें लेवल्स होते हैं, तो कैसे लेवल होता है, पहले हो गए हमारे प्लांट्स, हो गए प्लांट्स को जो एनिमल्स खाएंगे उनको हर्बीवोर्स कहते हैं, हर्बीवोर्स जो एनिमल्स हर्बीवोर्स को खाते हैं उनको कार्निवोर्स कहते हैं, है ना। कार्निवोर्स में भी कुछ होते हैं जो कि सेकेंडरी कार्निवोर्स होते हैं, ऐसे करके आपके ट्रॉफिक लेवल्स एक के ऊपर एक होते हैं। तो सबसे पहले एनर्जी फिक्स कौन करेगा, यहाँ पे सबसे पहले क्या था हमारा ग्रीन प्लांट था, तो ग्रीन प्लांट एनर्जी को फिक्स करेगा, वो ट्रांसफ़र होगा हर्बीवोर्स में, क्योंकि हर्बीवोर्स उसको खाएंगे, हर्बीवोर्स खाएंगे, उसके बाद वो फिर और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। तो जब ऐसे ऐसे, जैसे सबसे पहले हो गया प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब प्लांट्स, प्लांट्स के बाद हर्बीवोर्स, देन कार्निवोर्स एंड देन टॉप प्रेडेटर्स, उसमें आ जाएंगे आपके लायन, टाइगर, ये सब आ जाएंगे, है ना। तो एनर्जी भी तो इसके साथ साथ ऊपर ऊपर जाते रहता है, तो वो कैसे ट्रांसफ़र होता है, तो वो 10% लॉ के हिसाब से एनर्जी ट्रांसफ़र होता है। अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, ओनली 10% ऑफ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ ट्रॉफिक लेवल इज ट्रांसफर्ड टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल ऑफ द फूड चेन। मतलब अभी आपके पास 100% एनर्जी होगी यहाँ पे प्रोड्यूसर के पास, तो उसमें से सिर्फ 10% एनर्जी, टोटल में से सिर्फ 10% एनर्जी आपकी हर्बीवोर्स के पास जाएगी, है ना। फिर उसकी भी 10% एनर्जी कार्निवोर्स, तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे एनर्जी कम होती जाएगी, ठीक है। एंड टॉप प्रेडेटर के पास सबसे कम एनर्जी होगी। ओके, थर्ड है हमारा डीकॉम्पोजिशन। जब एक एनर्जी फ्लो हो गया, सबसे पहले प्रोडक्टिविटी हो गई, प्रोड्यूस हो गया, फिर हर्बीवोर्स ने उसे खा लिया, फिर एनर्जी फ्लो हो गया ऊपर तक। अब डीकॉम्पोजिशन, प्लांट जो था हमारे पास, प्लांट वो डाई कर गया, डाई कर गया, यहाँ पे ऐसे ऐसे मिट्टी में रह गया, ठीक है। जो एनिमल्स थे, एनिमल्स भी डेथ करते हैं, डाई कर गए, वो भी मिट्टी में रह गए यहाँ पे, ठीक है। तो जब ये सब लोग मिट्टी में जब दब गए, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा डीकॉम्पोजिशन। डीकॉम्पोजिशन में क्या होता है, 5 स्टेप्स होते हैं जिसके थ्रू डिग्रेड किया जाता है। आपने सुना होगा कि एनिमल्स, प्लांट्स जो भी डेथ होते हैं वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाते हैं, फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाते हैं, मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो ऐसे ही कन्वर्ट होते हैं। 5 स्टेप्स डीकॉम्पोजिशन के आपको याद रखने हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। 5 स्टेप्स, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप्स है ये। कौन कौन से हैं, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। FLCHM, फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन। ओके, सो हम फ्रेगमेंटेशन से स्टार्ट करते हैं। छोटे छोटे कीड़े होते हैं एकदम, जो कि हमें मतलब बहुत छोटे होते हैं, उनका वो ब्रेक डाउन कर देते हैं मांस को। आपने देखा है जब कब्र में किसी को दफना दिया जाता है और बहुत सालों बाद उन्हें खोलेंगे तो आपको क्या मिलेगी, सिर्फ बोन्स मिलेंगे, स्केलेटन मिलेगा, है ना। तो वो सारा जो स्किन था वो कहाँ चला गया, तो वो डेट्रीवोर्स उसे खा जाते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन डेट्रीटस, मरने के बाद जो वो इंसान की या फिर किसी भी एनिमल प्लांट की जो बॉडी रह गई, इसको डेट्रीटस कहते हैं। तो डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन डेट्रीटस इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको हमने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। एंड ब्रेक डाउन करने के बाद लीचिंग हुआ। लीचिंग में क्या होता है, बाय दिस प्रोसेस वाटर सोल्यूबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो सॉइल हॉरिजन में नीचे चले जाते हैं एंड प्रेसिपिटेट हो जाते हैं एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। तो पहले तो फ्रेगमेंटेशन हुआ, तो यहाँ पे कोई बॉडी थी तो उसको किसी एनिमल ने खाया, ठीक है। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ, एनिमल ने खाया जब, तो उसके बाद
जब फ्रेगमेंटेशन हो गया, लीचिंग में क्या होता है, इसमें से जो भी वाटर सोल्यूबल, जो वाटर में मिक्स हो सकेंगे ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, वो नीचे सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएंगे सॉइल हॉरिजन में एंड प्रेसिपिटेट हो जाएंगे एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। फिर होगा कैटाबॉलिज्म, जिसमें इस पे जो बॉडी रह गई अब उसमें बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम डिग्रेडेशन होगा, उस पे सारे एंजाइम्स एक्ट करेंगे। फिर होगा ह्यूमिफिकेशन, जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आता है ह्यूमस। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस इज कॉल्ड डैश, तो वहाँ पे आप फिल करेंगे ह्यूमस। ठीक है, तो ह्यूमस, या फिर ऐसे आता है डार्क कलर्ड डैश सब्सटेंस इज कॉल्ड ह्यूमस, तो आप वहाँ पे अमॉर्फस करेंगे। ये दोनों टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे। ह्यूमस के बनने को, एक्यूमुलेशन को, जमा होने को ही हम लोग ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। एंड लास्ट स्टेप होता है हमारा मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन से पता चल रहा है मिनरल्स फॉर्मेशन। तो ह्यूमस को डिग्रेड करना बहुत मुश्किल होता है, ह्यूमस को ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, और कुछ चंद ही ऐसे माइक्रोब्स हैं जो कि उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, और उसे करने में बहुत टाइम लगता है। तो वैसे माइक्रोब्स जब ह्यूमस को डिग्रेड करते हैं एंड उसमें से रिलीज होता है इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, तो ऐसे प्रोसेस को मिनरलाइजेशन कहते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ हमारा जो था वो था न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। तो जो भी मूवमेंट हुआ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स का थ्रू वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। जितना भी हुआ न्यूट्रिएंट्स का मूवमेंट, एनिमल के बर्थ से लेके उसके डेथ तक जो भी मूवमेंट हुआ इकोसिस्टम में, उसे बोलेंगे न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग का अदर नेम भी पूछ लिया जाता है, वो होता है बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। ये इम्पॉर्टेंट है, बायोजियोकेमिकल साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग टू टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं गैसियस, हवा में होते हैं, एक होते हैं सेडिमेंट्री, जो कि ज़मीन पे ही साइकिल्स वर्क करते हैं। गैसियस फॉस्फोरस हो जाएगा, नहीं यहाँ पे कुछ मिस्टेक है गाइज, गैसियस में फॉस्फोरस नहीं आएगा, सेडिमेंट्री फॉस्फोरस एंड गैसियस में कार्बन। अब इस लाइन को आप लोग इग्नोर करेंगे, ये वाली लाइन को प्लीज़ इग्नोर दिस लाइन, इग्नोर दिस लाइन। तो यहाँ पे दोनों साइकिल्स को मैंने वेल एक्सप्लेन किया हुआ है। फॉस्फोरस साइकिल से हम स्टार्ट करते हैं। आप फॉस्फोरस साइकिल जब भी देखोगे आपको उसमें दिखेगा पूरा का पूरा जो भी इसमें पूरा साइकिल जो है वो नीचे ही हो रहा है, ज़मीन पे हो रहा है, तो इट इज़ सेडिमेंट्री। ओके, स्टार्ट करते प्रोड्यूसर से। कोई भी चीज़ हम स्टार्ट करेंगे प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर्स में कौन आएगा, प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स हैं हमारे, प्लांट्स को खा लिया, कंज्यूम कर लिया कंज्यूमर्स ने, हर्बीवोर्स ने किया, फिर कंज्यूमर्स ने किया, कंज्यूमर्स मर गए, डेट्रीटस ने उसको खाया, डेट्रिफिकेशन हो गया, है ना। फिर वो सॉइल में चला गया, मिट्टी में चले गए, दफना दिए गए तो मिट्टी में चले गए। फिर वहाँ से मिट्टी में जब गए तो फिर उसके बाद वो ये हो गया कि उस मिट्टी में जब चले गए तो मिट्टी में हम लोग पेड़ उगा देते हैं, तो वापस से प्रोड्यूसर हो गया। एक तो ये साइकिल हुआ, ठीक है, जिसमें प्रोड्यूसर से डीकॉम्पोजिशन पे जंप आउट हो रहा है। एक होता है कि प्रोड्यूसर को ही डायरेक्ट डेट्रीटस ने खा लिया, प्लांट्स को ही भी तो कई बार कीड़े लग जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े खा जाते हैं, तो प्लांट्स को भी डेट्रीटस ने खा लिया, ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद डेट्रीटस से डीकॉम्पोजिशन होकर सॉइल सोल्यूशन पे आएगा। एक फिर जब भी सॉइल सोल्यूशन में आता है तो फॉस्फेट रिलीज होता है, मिनरल्स जो होते हैं रॉक्स में से, पत्थरों में से जो मिनरल्स फॉस्फेट होता है वो भी मिट्टी में चला गया, सारा मिलके फिर उसके बाद पेड़ बनाया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है दिस इज नॉन एज फॉस्फोरस साइकिल, क्योंकि इसमें फॉस्फोरस इधर से उधर एक्सचेंज हो रहा है, मेनली मिनरल्स इन रॉक्स के हिसाब से फॉस्फेट ज़्यादा एक्सचेंज हो रहा है। सेकेंड हो गया कार्बन साइकिल। कार्बन साइकिल बहुत इजी है। कार्बन कहाँ कहाँ से रिलीज होते हैं, ऑयल्स एंड गैसेस से, है ना,
ऑयल्स एंड गैसेस से रिलीज होते हैं, कोल से रिलीज होते हैं, कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑफ फॉर व्हीकल्स, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट से, है ना, डेट्रीटस, ये बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फ्यूल्स, इन सब से होते हैं। तो ये सारे जितने भी चीज़ें हैं ये सारे के सारी रिलीज़ कर रही है CO2 इन एटमॉस्फेयर। यहाँ पे लिखा हुआ है CO2 इन एटमॉस्फेयर रिलीज़ कर रही हैं, ठीक है, CO2 इन एटमॉस्फेयर रिलीज़ कर रही हैं। और एक ही ऐसा सोर्स है जो इन सारे कार्बन जो भी एटमॉस्फेयर में गया कार्बन डाइऑक्साइड है उसको फिक्स कर रहा है, वो है फोटोसिंथेसिस। रेस्पिरेशन हम करते हैं तो भी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। कोई भी हमारा प्रोसेस है इन दिस अर्थ तो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, लेकिन कोई भी ऐसा अदर ऑप्शन नहीं है जिससे कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स किया जाए। ओनली इज फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द ओनली प्रोसेस जिसके थ्रू हम लोग CO2 के जो भी एटमॉस्फेयर में CO2 है इसको फिक्स कर पाते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स है रिलेटेड टू दिस चैप्टर। फर्स्ट है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन क्या होता है? आपने देखा जैसे कि पूरे चैप्टर में कि डिफरेंट स्पीशीज़ है, डिफरेंट एनिमल्स है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स ऑक्यूपाई किए हुए हैं। मैंने आपको यहाँ पे ऐसे करके वो जो पिरामिड बना था उसमें मैंने दिखाया था, इधर पे नीचे सबसे प्लांट्स आते हैं, हर्बीवोर्स आते हैं, कंज्यूमर्स, प्रेडेटर्स, टॉप प्रेडेटर्स सबसे ऊपर आते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ना। तो वैसे ही जो अलग अलग वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट स्पीशीज़ का, जिन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है डिफरेंट लेवल्स, उसे कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें फुल फॉर्म्स भी हैं लाइक पार, GFC एंड DFC, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पार का फुल फॉर्म होता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। GFC ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन या GFC क्या होता है? कोई भी ऐसा फूड चेन जो कि प्रोड्यूसर्स से स्टार्ट हो, प्रोड्यूसर्स देन हर्बीवोर्स देन कार्बीवोर्स, ऐसे स्टार्ट हो तो उसको GFC कहते हैं। एंड DFC कोई भी ऐसा फूड चेन जो कि डेट्रीवोर्स से स्टार्ट हो, डेट्रीवोर्स से, उसे DFC कहते हैं, ठीक है। तो पार, GFC, DFC तीनों बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म्स है। फिर है ट्रॉफिक लेवल। सोर्सेज के हिसाब से, न्यूट्रिएंट्स, फूड, इन सब के हिसाब से ऑर्गेनिजम्स ने अपने अपने जो भी उन्हें सुविधाएं लगी हैं उस हिसाब से इकोसिस्टम में एक जगह बना रखी है, उन्होंने एक स्पेसिफिक प्लेस बना रखा है उन्होंने फूड चेन में। इसी को ट्रॉफिक लेवल कहा जाता है। सिंपली लैंग्वेज में ये हो गया मीनिंग। Based on the sources of their nutrition or food, organisms occupy a specific place in a food chain that is known as trophic level. Okay. फूड चेन क्या होता है? डिफरेंट एक सीक्वेंस है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड चेन का डायग्राम यहाँ पे अच्छे से बताया हुआ है कि पहले ये देखो कंज्यूमर है, फिर ग्रास ईटिंग एनिमल है, मीट ईटिंग एनिमल है, डीकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स। तो ये जो पूरा एक वो चेन बन गया ना कि पहले सबसे आगे प्रोड्यूसर ही होगा, फिर उसके पीछे हर्बीवोर्स, फिर उसके पीछे कार्निवोर्स, फिर उसके पीछे टॉप प्रेडेटर्स, ठीक है। तो ये जो पूरा ऐसे बन गया ना, ये चेन बन गया एक डायरेक्शन में, तो इसी को बोलते हैं फूड चेन, ठीक है। कि मैं उसको खाऊंगा, फिर वो उसको खाएगा, फिर वो उसको खाएगा, फिर वो उसको खाएगा, ऐसे करके इन लोगों का पूरा इको बैलेंस रहता है। फूड वेब, जब बहुत सारे फूड चेन्स, जैसे कि आपने सुना होगा कि ग्रास है, ग्रास को किसी पेस्ट ने खाया, पेस्ट को किसी ग्रास हॉपर ने खा लिया, ग्रास हॉपर को किसी और एनिमल ने खा लिया, फॉर एग्जांपल डियर ने खा लिया। तो एक ये फूड चेन हो गया। एक फूड चेन हो गया कि प्लांट था, प्लांट को डियर ने खाया और फिर उसके बाद डियर को खा लिया टॉप प्रेडेटर टाइगर ने। तो ऐसे बहुत सारे फूड चेन्स है ना, इन सब को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो बहुत सारे फूड चेन्स जो है इंटरकनेक्टेड हो जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं फूड वेब, ठीक है। लास्ट इज इकोसिस्टम सर्विसेज। आपको पता है इकोसिस्टम जो है हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है, क्योंकि
नॉट ओनली फॉर द एनिमल्स, हमारे लिए भी वो इकोनॉमिकली बहुत इम्पॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटली तो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है, हमें एक नेचुरल वे प्रोवाइड कर रही है, इकोनॉमिक मतलब मनी के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है, एंड एस्थेटिक गुड्स एंड सर्विसेज के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि वो हमें बहुत सारे लाइक मेडिसिन, आपको पता है प्लांट से कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो उस हिसाब से भी इकोसिस्टम सर्व्स बहुत हाई है, बहुत हाईली हमें सर्व करती है हमारी इकोसिस्टम। नाउ सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक। मैं आपको ईजिली लेवल से समझाना शुरू करती हूँ, उसके बाद ये सारे डेफिनेशंस मैं आपको करा दूँगी। आपने कई बार देखा होगा कि बहुत बेयर लैंड होता है, बेयर कोई भी लैंड हुआ मतलब बंजर ज़मीन होती है, एंड कुछ टाइम बाद, कुछ सालों बाद, 10-15 सालों बाद वहाँ पे कोई जंगल आ गया, पेड़ उगे हुए हैं या खेत है, ऐसा हो गया। तो ये जो पूरा लेवल हुआ कि पहले बेयर था वो लैंड, फिर अचानक से बंजर था, अचानक से उस पर इतने सारे पेड़ पौधे आ गए, तो ये जो पूरा जो प्रोसेस है ना, ये ऐसे ही अचानक से एक रात में नहीं हो जाता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है, उसी को कहा जाता है सक्सेशन ऑफ प्लांट्स, उसी को कहा जाता है सक्सेशन ऑफ प्लांट। मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ। दिस इज द डायग्राम। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि पहले एक बंजर ज़मीन थी, ठीक है। कोई भी बंजर ज़मीन पे डायरेक्ट इतने बड़े बड़े पेड़ नहीं आ जाएंगे, उसको लाने के लिए हमें पहले वहाँ पे लाइकेंस आते हैं और मॉसेस आते हैं, ठीक है। लाइकेंस एंड मॉसेस, वो जैसे खाली ज़मीन है, ठीक है, उस पर लाइकेंस एंड मॉसेस काम कर रहे हैं, कुछ कोई पत्थर पड़ा है उसको तोड़ वोड़ रहे हैं, लाइकेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, मॉसेस लगे हुए हैं, ठीक है। टाइम बढ़ते जा रहा है टाइम, उसके बाद छोटे छोटे पेड़ आ गए, घास फूस आ गए, ऐसे छोटे छोटे कटीली झाड़ियाँ आ गई, है ना, ऐसे आ गए, ओके। उसके बाद धीरे धीरे और छोटे ट्रीज आएंगे जो कि सीडलिंग्स वाले होंगे, ग्रासेस, हर्ब्स, शर्ब्स ऐसे आएंगे। फिर धीरे 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 टाइम बीतते जाएगा और एक बहुत बड़ा सा विशाल पेड़ या कोई भी फॉरेस्ट या कोई भी खेत आपके सामने प्रेजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत ये जो पूरा प्रोसेस है लाइकेंस एंड मॉसेस से स्टार्ट होता है। तो लाइकेंस एंड मॉसेस से जो बेयर लैंड है वो स्टार्ट होता है बनना इनटू प्लांट्स एंड ट्रीज। तो लाइकेंस एंड मॉसेस को हम लोग पायनर कम्युनिटी कहते हैं। पायनर मतलब जो कि अभी अभी सीखना शुरू किया, अभी स्टार्टिंग में है। तो लाइकेंस एंड मॉसेस तो स्टार्टिंग में है ना, तो इसीलिए उन्हें पायनर कम्युनिटीज़ कहते हैं। एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटीज़ जो कि लास्ट फेज के जो ट्रीज़ है, बड़े बड़े जो ट्रीज़ हुए लास्ट में, उन्हें क्लाइमैक्स कम्युनिटी कहेंगे जो कि एंडिंग में आ गए, ठीक है। तो स्टार्टिंग वाले लाइकेंस एंड मॉसेस को पायनर कम्युनिटी एंड क्लाइमैक्स कम्युनिटी में आपके बड़े बड़े ट्रीज आ जाएंगे, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। इकोलॉजिकल सक्सेशन, द ग्रेजुअल एंड फेयरली प्रिडिक्टेबल चेंज इन द स्पीशीज कॉम्पोजिशन ऑफ द गिवन एरिया। कोई भी ग्रेजुअल स्लोली एंड फेयर, बहुत अच्छा साफ सुथरा चेंज, एंड प्रिडिक्टेबल जो कि हमें पता भी है कि ये अभी ऐसे पड़ा लेकिन कुछ साल बाद जंगल होना ही है यहाँ पे। ऐसे जो चेंजेस होते हैं स्पीशीज कॉम्पोजिशन में किसी गिवन एरिया में, उसे कहते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। सक्सेशन ऑफ प्लांट्स 2 टाइप्स का होता है। एक हो सकता है हाइड्रार्क हाइड्रार्क मतलब पानी। फॉर एग्जाम्पल कोई भी ऐसे गीला कोई एरिया है, ऐसे दलदली सा कोई एरिया है, ठीक है, और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है बहुत टाइम से, ठीक है, वहाँ पे एक भी पेड़ पौधे नहीं है लेकिन वो एरिया बहुत गीला सा है, वेटर एरियाज है। एक होता है जीरार्क, मतलब बहुत ड्राई एरिया, लोग सोच भी नहीं सकते कि यहाँ पे पेड़ आएगा, बहुत ड्राई एरिया। तो जो गीला एरिया होता है उसे बोलते हैं हाइड्रार्क सक्सेशन, एंड सूखा एरिया जो होता है उसे बोलते हैं जीरार्क सक्सेशन। हाइड्रार्क सक्सेशन पे बात करते हैं।
टेक्स प्लेस इन वेटर एरियाज, वेटर्स एरिया में होता है हाइड्राक सक्सेशन। द सक्सेशनल सीरीज, जो भी आपकी सीरीज है ना, कौन सी सीरीज, ये वाली, कि पहले लाइकन्स, मॉसेस, हर्ब, शर्ब्स, फिर उसके ऊपर, तो ये जो सीरीज में है, इसका जब भी प्रोग्रेस होता है फ्रॉम हाइड्रिक मतलब वाटर से मीजिक कंडीशन, नॉर्मल कंडीशंस मतलब पेड़ पौधे वाले कंडीशंस जब आ जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं हाइड्राक सक्सेशन। एंड जीराक सक्सेशन, ड्राई एरियाज के कोई भी लैंड है उसमें अगर म्यूजिक कंडीशंस पेड़ पौधे आ जाते हैं तो उससे बोलते हैं जीराक सक्सेशन। ठीक है। पाइनर स्पीशीज मैंने आपको बता दिया, जो भी लाइकेंस एंड मॉकेंस, द स्पीशीज दैट इन्वेड अ बेयर एरिया आर कॉल्ड पाइनर स्पीशीज। इन्वेड अ बेयर एरिया, जो कि शुरुआत करते हैं बेयर एरिया, लैंड जो भी बंजर ज़मीन पड़ी है उसमें स्टार्ट करते हैं पेड़ पौधों का जो काम, तो वो लाइकेंस एंड मॉसेस होते हैं। ठीक है। सीयर, तो आपने देखा कि इसमें कितने सारे सक्सेसफुल चेंजेस आए किसी बेयर लैंड पे, बंजर ज़मीन पे। तो ये जो पूरा सीक्वेंस जो, या फिर अभी मैंने बताया सीरीज़ जो होता है, उसे बोलते हैं सेयर। ये 1 मार्क्स, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। आंसर शुड बी सेयर। ओके। वेटलैंड्स, इस चैप्टर में वेटलैंड्स जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके बायो रिलेटेड भी आ जाएगा, इकोसिस्टम वगैरह से, एंड जीके रिलेटेड भी है ये। वेटलैंड्स क्या होते हैं, दलदली टाइप एरियाज। ठीक है। तो हमारे इंडिया में टोटल 41 वेटलैंड्स है। इम्पॉर्टेंट पॉइंट, लार्जेस्ट वेटलैंड जो है सुंदरबन को कहा गया है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड, सबसे ज़्यादा इंडिया में वेटलैंड्स कौन से स्टेट में है, आंसर इज गुजरात में है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है उधर का जो एरिया बॉर्डर एरियाज वगैरह वो बहुत दलदली एरियाज है। वाइट रन वहीं पे है ना, सारे दलदली एरियाज है। एंड वेटलैंड्स को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज रामसर साइट्स। तो ये जो चारों पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट में बताए हैं कि 41 वेटलैंड्स होते हैं, सुंदरबन इज़ द लार्जेस्ट, गुजरात में हाईएस्ट नंबर ऑफ वेटलैंड्स हैं, एंड वेटलैंड्स इज ऑल्सो नॉन एज रामसर साइट्स। तो ये चारों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस आपके लिए, आप लोग इसे प्रिपेयर आउट कर लेंगे। ठीक है। आप लोग ये देखिए वेटलैंड का, यहाँ पे ये जो इमेज है, ये वाला जो इमेज है पूरा वेटलैंड का है। एंड इस इमेज में आपको दिखाया गया कि वाटर के नीचे का जो है इकोसिस्टम ऐसा होता है और वाटर के ऊपर का इकोसिस्टम ऐसा होता है। ठीक है। तो इसमें जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे इस चैप्टर में मैंने आपको सारे एक्सप्लेन आउट कर दिए। अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से एक एक चीज़ पढ़ा दूँगी, समझा दूँगी, कमेंट में भी बता दूँगी। ओके। सो या आप लोग एक बार और इसे रिवाइज कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज, बहुत मेहनत लगी है। एंड बायोलॉजी सीरीज़ में हमारा ये फर्स्ट चैप्टर था, एंड एक एक दिन ऐसे बीच करके मैं आपको, जैसे कि आज ये पढ़ा दिया तो कल ने कोई वीडियो नहीं आएगा, परसों फिर मैं आपको सेकेंड ये चैप्टर करा दूंगी। ठीक है। एंड जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नहीं हैं, वो 2-2 चैप्टर्स मैं आपको एक साथ बाइंड अप करके आपको प्रेजेंट कर दूंगी। सो यस गाइज, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन कीजिएगा। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।